आप लोगों के सामने हाथ जोड़ती हूँ, माफ कर दीजिए, जाने दीजिए इस सांप को। आखिर नगीना उस सांप को बचाने की कोशिश क्यों कर रही थी? क्या रिश्ता था उसका उसके साथ? देखते हैं आगे की कहानी में। नगीना अपनी माँ सविता के साथ हलवाई का काम किया करती थी। एक दिन सविता नगीना को आवाज देते हुए बोलती है, बेटे जल्दी से अंदर से चीनी की बोरी ले आ, वरना दूध जल जाएगा। हाँ माँ, अभी लेकर आती हूँ। थोड़ा समय तो दीजिए, टाइम के चक्कर में मेरा सारा दूध जल जाएगा, तब मिठाई कैसे बनाऊंगी? जब देखो चिल्लाती ही रहती है, कभी कोई काम समय से नहीं करेंगी और आखिरी समय में चार निकाल कर रख देंगी। एक काम नहीं होता तुझसे, बस खाने को बोल दो तो पूरा दिन खाती ही रहेगी। माँ, मैं ला ही रही थी, लेकिन बोरी भारी थी, इसलिए मुझसे उठ नहीं रही थी। एक चीनी की बोरी तुझसे उठाई नहीं जा रही है, आगे पता नहीं क्या ही करेगी। सविता चीनी की बोरी को खींचते हुए कमरे के बाहर ले जाती है और दूध में डालकर मिठाई बनाना शुरू कर देती है। उसकी खुशबू से नगीना को भूख लगती है और वो अपनी माँ के पास आती है। माँ, आपके हाथ में तो सच में जादू है। अभी मिठाई तैयार भी नहीं हुई और खुशबू पूरी दुकान में फैली हुई है। थोड़ा सा खाने को मिलेगा? बिल्कुल भी नहीं, ये मिठाई पूजा के लिए बनाई जा रही है। आज गांव के शिव मंदिर में पूजा है, उसी में भोग लगेगा। ठीक है माँ, नहीं खाऊंगी, लेकिन बाद में क्या, अपने घर के लिए भी आप यही मिठाई बना दोगी? हाँ हाँ ठीक है, देखूंगी, अगर समय मिला तो बना दूंगी। अभी बहुत ऑर्डर पूरे करने हैं। मैं आपकी मदद करवा देती हूँ, जल्दी ही बन जाएगी। नगीना अपनी माँ के साथ मिलकर मिठाई बनाना शुरू कर देती है। कुछ ही देर में दोनों मिठाई बनाकर तैयार कर लेती हैं। तभी सविता कहती है, बेटी अब तू ये मिठाई लेकर जा और मंदिर में पंडित जी को दे आ। माँ, मेरा मन नहीं है अभी कहीं भी जाने का, बाद में चली जाऊंगी। नगीना, तुम बहुत ही आलसी होती जा रही हो। अगर तुम ऐसे ही काम करोगी ना, तो मैं दुकान की सारी जिम्मेदारी तुम्हें देकर आराम से घर में बैठ जाऊंगी। नहीं नहीं माँ, आप ऐसा मत करना, मैं मिठाई पंडित को दे आऊंगी। अब सही कहा तुमने, जब तक धमकी न दो कुछ समझ में आता ही नहीं है तुम्हारे। अपनी माँ की बात सुनकर नगीना मिठाई के थाल उठाकर अपने सर पर रखती है और मंदिर की तरफ चल देती है। तभी रास्ते में उसे रेंगता हुआ एक सांप मिलता है, जिसे देखकर वो बोलती है, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि ऐसे मेरे पीछे मत आया करो, वरना बिना बात के ही किसी दिन मारे जाओगे। मैंने भी तो तुमसे कहा है कि मुझसे दिन में एक बार मिल लिया करो, लेकिन तुम भी तो मेरी नहीं सुनती हो। यहाँ आकर बिल्कुल बदल गई हो। तुम यहाँ मत आया करो, सही समय आने पर मैं खुद तुम्हारे पास आ जाऊंगी, तब तक तुम्हें इंतजार करना होगा। मैं तुम्हारे बिना एक पल नहीं रह सकता। इतना समय काट लिया, कोई कम है क्या? तुम कितने समय से एक ही बात बोल रही हो, सही समय पर आऊंगी, लेकिन तुम्हारा ये सही समय कब आएगा? इस समय मेरे पास तुम्हारी किसी भी सवाल का जवाब नहीं है, लेकिन बहुत ही जल्दी तुम्हारे सभी सवालों का जवाब दूंगी। अब तुम जाओ यहाँ से। लेकिन तुम मुझसे वादा करो कि तुम मुझसे जल्दी मिलने आओगी। ठीक है, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं रात को समय निकाल कर तुमसे मिलने आऊंगी। नगीना की बात सुनकर सांप वहाँ से चला जाता है। लेकिन सोचने वाली बात तो ये थी कि उस सांप और नगीना का रिश्ता क्या था और वो क्यों नगीना से मिलने की बात कर रहा था। नगीना भी मंदिर पहुंचकर पंडित को मिठाई देकर घर वापस आ जाती है। दिन बीतते हैं। तभी एक दिन सविता नगीना के कमरे में आती है। बेटी, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। एक घर का भोज ऑर्डर आया है, जहाँ मिठाई बनाने के लिए जाना है। आज तू वहाँ चली जा। ठीक है माँ, आप आराम करो, मैं चली जाती हूँ, लेकिन काम पूरा करके आने में मुझे समय लग सकता है, तो आप दवा लेकर आराम करना। मैं तो आराम कर ही लूंगी, लेकिन तुम अपना ध्यान से काम करना। मिठाई में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, हमारी दुकान का बहुत नाम है। हाँ हाँ ठीक है माँ, मैं समझ गई आपकी बात को। अब जाइए आप। सविता वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद नगीना भी अपना ऑर्डर पूरा करने के लिए निकल जाती है। जहाँ पहुँचकर वो मिठाई बनाने में लग जाती है। नगीना बहुत सुंदर थी और पहली बार अपनी माँ के बिना हलवाई का काम करने आई थी, जिसका फायदा उठाकर गांव के कुछ लड़के उसके पास आते हैं और उसे छेड़ते हैं। आज सूरज कहाँ से निकला था जो तुमको इतने करीब से देखने को मिल गया हमें? चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, वरना मेरे पास और भी बहुत तरीके हैं तुम्हें यहाँ से भगाने के। नहीं जाएंगे तो क्या कर लोगे? शायद तुम ये भूल चुकी हो,
जिस घर में तुम मिठाई बनाने आई हो ना, उसके हम पक्के दोस्त हैं। अगर ज्यादा बकवास की तो काम से भी जाओगी और 4 लोग के सामने तुम्हारी बेइज्जती होगी, वो अलग। तुम लोग अगर अभी यहाँ से नहीं गए तो मैं शोर मचाकर सबको बुला लूंगी। फिर तुम अपनी इज्जत की सोचना, मेरी नहीं। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरे दोस्त के घर में खड़ी होकर मुझे धमकी दे रही हो। सभी लड़के नगीना को चारों तरफ से घेर लेते हैं और उसके पास आने की कोशिश करते हैं। नगीना की आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं और वो कुछ करती उससे पहले सांप वहाँ आकर उन्हीं सभी लड़कों को डस लेता है। तभी नगीना बोलती है, तुमने ये क्या किया? इनको जान से ही मार डाला। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्या नहीं करना चाहिए? वो लोग तुम्हें छेड़ रहे थे और तुम चाहती हो कि मैं चुपचाप ये सब देखता रहूं? मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा कि तुम अब क्यों सह रही हो ये सब। आज तुम्हें सब बताना ही पड़ेगा कि आखिर तुम इस धरती लोक पर कर क्या रही हो। मैं यहाँ किसी का कर्ज चुका रही हूँ। मैं कुछ समझा नहीं। धरती लोक पर मेरी दोस्ती एक नगीना नाम की लड़की से हो गई थी। उसे मेरी सच्चाई पता थी कि मैं एक नागिन हूँ। फिर भी उसने मुझसे दोस्ती कर ली और मेरे जीवन में अपनों की जो कमी थी उसने वो पूरा कर दिया। लेकिन एक दिन मेरी जान बचाने के चलते उसकी मौत हो गई और उसने मुझसे आखिरी समय में बस एक ही वादा लिया कि मैं उसकी माँ का ख्याल रखूं। तब से लेकर आज तक मैं वही वादा निभा रही हूँ। लेकिन ये तो तुम्हारे जीवन की सच्चाई नहीं है। आज नहीं तो कल तुम्हें उन्हें उनकी बेटी की सच्चाई बतानी होगी। वो मर चुकी है और तुम एक नागिन हो। मैं भी सही समय का इंतजार कर रही हूँ, लेकिन अब मैं उन्हें अपनी माँ समझने लगी हूँ। मुझे डर है कि मेरा सच जानने के बाद वो अपने आप को कुछ कर ना ले। लेकिन तुम्हें आज नहीं तो कल बताना ही होगा और जितनी जल्दी बता दो वही अच्छा है। वो सब तो बाद की बात है। अब मैंने तुम्हें सब कुछ सच बता दिया है। अब तुम जल्दी से यहाँ से जाओ, वरना अगर किसी ने तुम्हें देख लिया तो मार मार कर तुम्हारी जान ले लेंगे। तुम वादा करो कि तुम जल्दी मेरे पास आओगी। मैं वादा करती हूँ कि मैं जल्द ही ये सब चीजें खत्म करके तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगी, क्योंकि अब एक तुम ही तो हो जो मुझे जान से ज्यादा प्यारे हो। लेकिन ये बात तुम भी जानते हो कि हम नाग नागिन अपना वादा पूरा करने के लिए जान भी दे सकते हैं और ले भी सकते हैं। यही हमारे नाग लोक का उसूल है। सही कहा तुमने। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। नाग वहाँ से भाग ही रहा था कि तभी वहाँ कुछ आदमी आ जाते हैं जो कि लड़कों को बेसुध जमीन पर पड़े देखते हैं, जिनके मुंह से झाग निकल रहा था। तभी एक आदमी बोलता है, इनको क्या हुआ? इनके मुंह से जहर क्यों निकल रहा है? इनको सांप ने डस लिया है। बड़ी मुश्किल से मैंने अपनी ही जान बचाई है। हे भगवान, ये कैसा अनर्थ हो गया? अब इनके माँ बाप को क्या जवाब देंगे? वो सांप कहाँ गया? जल्दी बताओ, इससे पहले किसी और को डस ले। पता नहीं, जब तक मैं आई वो भाग गया था। आदमी गांव के लोगों के साथ सांप को ढूंढने लगता है। तभी उसकी नजर एक खुले कमरे की तरफ जाती है जिस ओर सांप रेंगते हुए जा रहा था। तभी वो आदमी बोलता है, वो रहा सांप, चलो जल्दी वरना भाग जाएगा। आप लोग इस नाग को मत मारो। ना मारे तो क्या इसे जिंदा छोड़ दें ताकि ये किसी और को डस ले? तो मैं इससे इतनी हमदर्दी क्यों है? अगर मैंने इन्हें अपनी सच्चाई बता दी तो सविता माँ उन तक ये बात चली जाएगी, जिससे उनकी जान भी जा सकती है। मैं अपना वादा नहीं तोड़ सकती हूँ। बोलो, अब क्यों चुप हो? इसने एक साथ इतने लोगों को डस लिया है, कल को हमारी भी जान ले सकता है। ये किसी की जान नहीं लेगा, छोड़ दो, इसे मत मारो। नगीना के बार बार मना करने के बाद भी गांव के लोग उसकी बात नहीं सुनते और गुस्से में लाठी मार मार कर उस सांप को जान से मार डालते हैं और अपने वादे के चलते नगीना किसी को कुछ नहीं बोलती और एक बार फिर अपनी जान से ज्यादा प्यारी चीज को हमेशा हमेशा के लिए खो बैठती है।